नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज जनपद पंचायत इंदौर के ग्राम उज्जैनी स्थित मां शिप्रा उद्गम स्थल पर शिप्रा नदी का पूजन एवं जल अर्पण किया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत शिप्रा उद्गम स्थल पर पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक मधु वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि सतीश मालवीय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भारत सिंह पटेल एवं जनपद पंचायत इंदौर के अध्यक्ष विश्वजीत सिंह कान्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नदियां हमसे कुछ नहीं लेती है, बल्कि हमारी प्यास बुझाती है, खेती से आजीविका देती है। इसलिए हमें नदियों का उद्गम स्थल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि नदियों से ही हमारी जीवन शैली, हमारी सभ्यता बची रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत मंत्री बनने के बाद वह अभियान रूप में प्रदेश की नदियों के उद्गम स्थल का प्रवास कर रहे हैं। अब तक श्री पटेल अपने अभियान में 33 नदियों के उद्गम स्थल का भ्रमण कर चुके हैं। पटेल ने ग्रामीणों से नदी किनारे ऐसे पेड़ लगाने का आह्वान किया जिनसे नदी की जल राशि में वृद्धि होती है। कार्यक्रम में विधायक मधु वर्मा ने राव विधानसभा क्षेत्र में भूमि स्वामित्व के अभिलेख तैयार करने की प्रगति प्रस्तुत की। उन्होंने राव विधानसभा क्षेत्र में आजीविका समूह की महिलाओं की उत्पादन गतिविधियों के लिए 5 ग्रामों में वर्क शेड निर्माण एवं ग्राम उज्जैनी में सामुदायिक भवन निर्माण कराने हेतु पंचायत मंत्री से आग्रह किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, आजीविका समूह की महिलाएं एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, प्रहलाद पटेल जी बहुत धार्मिक इंसान है और नर्मदा मैया के प्रति उनका बहुत स्नेह है, मतलब, और जीवन से ही वो मानते हैं। हर जगह वो जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ का भी उनका कार्यक्रम बना कि यहाँ पर भी उनको आना है शिप्रा उद्गम पे। तो आज आपने देखा होगा शिप्रा के उद्गम के पूरे ऊपर तक गए और फिर आने के बाद फिर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ रखा उनके स्वागत के उसके लिए। और निश्चित है कि मतलब उनके आने से हमारी राव विधानसभा के अंदर एक, चूँकि उनका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। चूँकि मेरे संग तो युवा मोर्चे के अंदर चूँकि मैं सीनियर रहा हूँ, तो मुझे वही छोटे बड़े भाई सरी का सम्मान देते हैं। और आज आपने देखा कि मतलब पूरे टाइम वो सम्मान भी दिया उन्होंने और सब करा। और हम लोगों ने 2, 3, 4 मांगे क्या उनसे निवेदन किया कि भाई साहब हमारे यहाँ 5-6 बड़ी पंचायतें हैं। एक रंगवासा है, दूधिया है, तिल्लोर खुर्द है, अपना ये क्या बोलते हैं नैनोद है, सियासा है। इन पंचायतों के लिए हमने क्या है कि बड़े सामुदायिक भवन के लिए जगह के लिए मांग करी। हमारी जो बहनें हैं, मतलब जो स्वामित्व अपना ये समूह की बहनें हैं, बड़ी तादाद में, कई जगह 400 बहनें, कई 500। अब वो सब इकट्ठी होकर काम करती हैं। मतलब जो समूह का पैसा मिलता है तो बहुत सारे उनके कार्यक्रम आते हैं, कहीं कढ़ाई का, बुनाई का, सिलाई का। अब उनके पास जगह नहीं है, तो लगातार मैं चुनाव के टाइम मतलब बोला था, तो माननीय प्रहलाद पटेल जी से चूँकि उनके विभाग से भी पैसे मिलने थे, तो हमने 5 पंचायतों का दिया। उन्होंने कहा जैसा बनाना चाहते वैसा घोषणा भी करी और वो प्रकल्प बना के उनको हमको देंगे। एक और हमने यहाँ पर अपन जहाँ पे ये उज्जैनी में खड़े हैं, यहाँ पर भी आप देखते हैं कि इंदौर शहर की एक बड़ी संख्या आती है यहाँ। और यहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो, पूजन पाठ है, भजन है, ये करना है कोई को अपने, तो वो उसके लिए भी एक जगह नहीं है यहाँ पर, मतलब कोई हाल वगैरह नहीं। तो हमने एक सांस्कृतिक भवन के लिए भी मांग करी। तो उन्होंने कहा कि हम आप जितने कब बनेगा, हमने तो 50-60 लाख की मांग करी, लेकिन उन्होंने कहा जितना बड़ा से बड़ा 10,000 लोगों का, 1000 नहीं 10,000 लोगों का बनेगा तो मैं राशि उपलब्ध कराऊंगा। तो आज उन्होंने घोषणा की है कि 5 पंचायतों के अंदर हम सामुदायिक भवन बनाने के लिए भी पैसे देंगे और यहाँ के लिए भी उन्होंने आज घोषणा करी कि आप। मंत्री जी ने कहा कि वृक्ष ऐसे लगाए जाए उद्गम स्थल पर जिससे जल सिंचित हो, बिल्कुल, ना कि जल को खींचे वो। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ उद्गम स्थल पर किस तरह के? देखिए, यहाँ पर जितने भी पौधे लगे हैं अभी, वो सारे पौधे पानी को इकट्ठा करने वाले और जमीन में उतारने वाले पौधे हैं। और मैं समझता हूँ कि उनका ये कहना पड़ा कि जैसे कई बार यूकेलिप्टस हैं, दूसरे जो पौधे हैं जो पानी ज़्यादा सोखते हैं, पानी उनको ज़्यादा लगता है, लेकिन कई पौधे ऐसे हैं कि जो पानी पत्तों के माध्यम से नमी मिलती है, नमी के माध्यम जड़ों से पानी ज़मीन में जाता है और वही ज़मीन के अंदर से जब अपन कुआं खोदते हैं, बोरिंग करते हैं तो पानी निकलता है। तो उनका सोच ये है कि उनका अध्ययन भी काफ़ी है। नर्मदा के किनारे कई मैं समझता हूँ साल तक वो अपनी परिक्रमा भी करने गए और कहीं ना कहीं उनका सोच भी है कि इस तरह की चीज़ें हर प्रति व्यक्ति को करना चाहिए। और आज मोदी जी ने जिस तरह से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का बोला है, तो मैं समझता हूँ अगर सारे लोग एक एक पौधा भी लगा लेंगे जितने लोग, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोग हमारे खुद के लिए, हम एक अपने जीवन बचाने के लिए पौधा काम आएगा। निश्चित ही बहुत बढ़िया प्रण है। और अभी जो उद्बोधन में मैंने सुना
कि वो 33वें उद्गम स्थल पर यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमें ये संदेश दिया है कि वृक्षारोपण के साथ में पौधों का संरक्षण भी बहुत आवश्यक होता है। तो पौधों के संरक्षण के लिए उन्होंने बोला है कि 1 साल के बाद में ये रिपोर्ट भी लें। जैसे उन्होंने पिछली बार का जो वृक्षारोपण का बताया कि 10,000 पौधे हमने लगाए और उसके बाद में 1 साल के बाद में हमने देखा कि उसमें कितने जीवित हैं। तो ये भी देखना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज जो उद्बोधन के अंदर हमें एक प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के साथ में हम लोगों ने इस पर वृक्षारोपण के साथ में वृक्षारोपण के संरक्षण का भी कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के नाम से प्रकृति को माँ के साथ जोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में, क्या आपके विचार हैं? अभी अध्यक्ष जी के साथ में हम लोग बैठकर इसकी वो भी बना रहे थे, प्रेरणा भी योजना भी बना रहे थे और हमारे जनपद में जितने भी पंचायतें आ रही हैं वहाँ पर हम एक और वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम चलाएंगे और उसके अंदर जो प्रधानमंत्री की योजना है उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ले जाएंगे। देखिए, माँ नर्मदा के परम भक्त आदरणीय प्रहलाद पटेल जी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की है कि वो हर नदी के उद्गम स्थल जा रहे हैं और उद्गम स्थल जाने का उनका जो उद्देश्य वो ये है कि वहाँ पर से जैसे उन्होंने बताया कि 33 जगह वो गए, लेकिन सिर्फ 4 ही जगह नदी का जल प्रवाह उनको बहता हुआ मिला। तो उनके मन में ये पीड़ा है, चिंता है कि आने वाले हमारी जो पीढ़ी है इसके लिए हम लोग क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया लेकिन हम लोग सिर्फ उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके प्रति हमारी जो जवाबदारी उसका निर्वहन नहीं कर रहे। उसी के लिए उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम माननीय मोदी जी के आह्वान पर जो उन्होंने शुरुआत की, तो हर नदी के उद्गम स्थल पर जाकर वृक्षों का रोपण किया जा रहा है। साथ ही वो ये भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि इन वृक्षों को हम अपने बच्चों की तरह पालें और उनका चिंता करें, उनका ध्यान रखें कि ये चल रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि ऐसे वृक्ष लगाए जाए जो पानी कम सोखे बल्कि पानी छोड़े, जी। क्या कहना चाहेंगे इस किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, ये हमारे देश में अनेकों तरह के पेड़ है, पौधे हैं और बहुत सारी औषधियाँ हैं। जैसा उन्होंने बताया है कि वृक्ष अलग अलग तरह के होते हैं, हर किसी की अलग तासीर होती है। तो ऐसा वृक्ष हम लगाएं जो नदी के लिए एक सपोर्ट का काम करे, वो पानी ज़्यादा सोखने की बजाय पानी वहाँ पर होल्ड कर और नदी का स्रोत बढ़ाने का काम करे, ऐसे पेड़ लगाएं।